एक रहस्यमयी रात भाग 4। किसका फोन आया था सौम्या को कि उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे। अब तो जब वह घर पर आए तभी पता चला। मन में ये सब सोचते हुए वीरेंद्र वही सौम्या का इंतजार कर रहा होता है। रात के लगभग 8 बजे बज गए मगर अब तक ना सौम्या का कोई कॉल आया ना वह खुद। अब तो रीना आंटी और शेखर अंकल को भी उसकी चिंता होने लगी थी। रीना आंटी सौम्या को बार बार कॉल लगा रही थी मगर उसका फोन लगी नहीं रहा था। वीरेंद्र, तुम हॉस्पिटल एक बार देखकर आओ, शायद वहां गई हो, सौम्या को कॉल लगाते हुए रीना आंटी ने वीरेंद्र से कहा। वीरेंद्र मानो बस इसी बात की राह देख रहा था। रीना आंटी के कहते ही वो फटाक से गाड़ी की चाबी लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक ऑटो स्टैंड के पास सौम्या उसे खड़ी हुई मिली। उसने तुरंत गाड़ी घुमा ली और उसके पास गया। सौम्या की चिंता में वीरेंद्र इतना डर गया था कि उसे वहां पर देखते ही सीधा गाड़ी से उतरकर सौम्या को अपनी बाहों में समेट लिया। कहाँ थी तुम? सुबह से मैं कितना परेशान हो गया था। ना कोई कॉल, ना कुछ अता, ना कुछ पता। कहाँ थी तुम सौम्या? वीरेंद्र एक सांस में सौम्या पर सवालों की बौछार लगा देता है। वीरेंद्र को अपने लिए इतना परेशान होते हुए देख सौम्या थोड़ी देर के लिए सहम जाती है। वो बस वीरेंद्र को देखते ही रहती है बिना पलक झपकाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, चलो पहले घर चलो, उसके बाद सारी बातें करेंगे, वीरेंद्र अपने आप को संभालते हुए कहा। घर पर पहुंचते ही सौम्या सीधी अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। रास्ते में 2-3 बार वीरेंद्र सौम्या से पूछने की कोशिश की पर सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सौम्या तैयार होकर बिना किसी से मिले हॉस्पिटल चली जाती है। अचानक से उसके बर्ताव में इतना बदलाव देखकर घर पर सभी दंग रह जाते हैं। हेलो इंटरनिश, हमें कल सुबह पुणे के पास एक गांव में सेमिनार के लिए जाना है, तो आप सबको कल सुबह जल्दी रेडी होकर हॉस्पिटल आना है। ऑल राइट। हमें शायद वहां पर 2 दिन भी हो सकते हैं, डॉक्टरों कश्यप ने सबको समझाते हुए कहा। सेमिनार की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। आखिर ये सेमिनार उन्हें काम से 2 दिन के लिए दूर जो ले जाने वाला था। हे गाइड्स, 2 दिन का हॉलीडे हो जाएगा यार। मैं तो काम से इतनी परेशान हो गई थी, मुझे सच में हॉलीडे की जरूरत थी। फाइनली नाउ आई कैन गो आउटसाइड, आकृति ने उछलते हुए कहा। शायद इस सेमिनार में सौम्या के साथ थोड़ा और वक्त बिताने को मिल जाए, सोचकर सुनील हल्का सा मुस्कुरा दिया। मगर सौम्या वहीं खड़ी चुपचाप बस सबकी बातें सुन रही थी। ना वो कुछ बोल रही थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी। हे सौम्या, क्या हुआ यार, क्यों कब से इतने गुमसुम खड़ी है? आखिर नीता ने उससे पूछ ही लिया। अरे नहीं, कुछ नहीं यार, वह बस थोड़ी सी तबीयत खराब है और कुछ नहीं है, कहकर सौम्या अपने काम में लग जाती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शाम को सौम्या घर पहुंचकर रीना आंटी, शेखर अंकल और वीरेंद्र को बताती है कि वह 2 दिन के लिए पुणे जा रही है सेमिनार में और शाम को ही अपना सामान पैक करके रख लेती है। सुबह जल्दी वह सेमिनार के लिए निकल जाती है। सफ़ेद कुर्ती, गिले बाल, उसके नाजुक पैरों में पतली सी पायल और आंखों को नज़र से बचाने के लिए बिंदी। सुनील तो उसे बस देखता ही रह जाता है। सुनील, हो क्या गया है आजकल, तुम्हें ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो जल्दी बस में चढ़ो। सुनील को सौम्या को इस तरह से देखते हुए देखकर नीता ने कहा। सब लोग हंसते गाते हुए, मस्ती करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए पुणे पहुंच जाते हैं। पुणे के सेमिनार में पहुंचते ही वह लोग वहां के गांव वालों का इलाज करने लग जाते हैं। सब मन लगाकर वहां पर लोगों की सेवा करते हैं। सुनिए, वहां एक बच्चे को चोट लगी है, आप जाकर प्लीज उसकी मदद कर दीजिए, डॉक्टर कश्यप ने सौम्या से कहा। ये सर, हम अभी जाते हैं, कहकर सौम्या उस बच्चे की तरफ दौड़कर चली जाती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, उसे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी मगर उसे इंजेक्शन से डर लग रहा था। ये देखकर सौम्या उसे प्यारी प्यारी बातों में उलझाकर इंजेक्शन लगा देती है। डॉक्टर कश्यप दूर से ही यह सब देख रहे होते हैं।
शाम को सब बोनफायर जला के उसके आसपास बैठते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं। रोहन सबको अपने चुटकुले सुनाकर हंसा रहा होता है। आकृति और नीता अपने गपशप में लगे हुए होते हैं। सुनील, सौम्या और डॉक्टर कश्यप तीनों चुपचाप वहां बैठकर सबको देख रहे होते हैं। सुनील और सौम्या वॉक के लिए गांव की तरफ जाते हैं। डॉक्टर कश्यप उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। कुछ आधे घंटे के बाद वह जो वापस आते हैं तब तक सब सो चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर कश्यप वहीं बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वो लोग भी सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सब उठकर फिर से सब अपने काम में लग जाते हैं और शाम को वापस मुंबई के लिए निकलते हैं। रात के करीब 10 बजे बज रहे थे। बस किसी रिसोर्ट के पास जाकर रुकती है। वहां पर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सब खाना खाकर बस में जाकर अपनी सीट पर बैठकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। सब बस में बैठ जाते हैं मगर सौम्या अभी तक नहीं आई थी। मैं जाकर देखता हूँ कहकर सुनील सौम्या को ढूंढने के लिए वापस रिसोर्ट में जाता है। जैसे ही वो रिसोर्ट के कॉरिडोर में पहुंचता है वो सौम्या वहीं पर सामने से आ रही थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कहाँ रह गई थी तुम सौम्या? चलो सब वेट कर रहे हैं, सुनील ने कहा। हाँ चलिए कहकर सौम्या आगे निकलती है। सौम्या, सुनील ने धीरे से कहा। हाँ क्या हुआ? चलिए ना, सौम्या ने मुड़कर कहा। सौम्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सुनील ने कहा। अभी? हाँ बताइए क्या हुआ? सौम्या ने मासूमियत से पूछा। सौम्या, मुझे नहीं पता, ये सब सुनकर तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में? शायद तुम मुझसे बात भी ना करो, लेकिन आज अगर मैंने नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगा। धेट आई लव यू मुग्धा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनील की बात सुनकर सौम्या वहां से चुपचाप चली जाती है, बिना कुछ कहे, बिना जवाब दिए। सुनील वही खड़ा रह जाता है, ये सोचकर कि शायद उसने सौम्या को पाने से पहले ही खो दिया। डॉक्टर कश्यप और नीता जब सौम्या और सुनील को बुलाने के लिए आए तो उन्होंने भी यह बातें सुन ली। सब बस में जाकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वह लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। बस में भी सौम्या ने सुनील से कोई बात नहीं की थी। मुंबई पहुंचकर वह सीधा अपने घर की तरफ जाती हैं। रात के 12:30 बज रहे थे उस वक्त। वीरेंद्र ऑलरेडी वहां पर सौम्या का इंतजार कर रहा था। सौम्या चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। 2 दिन की थकान की वजह से सौम्या घर जाते ही सो जाती है। मुंबई में मौसम बहुत खराब था आज। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी। बादलों की आवाज मानो दिल दहला दे। और ऊपर से अमावस की अंधेरी रात। घड़ी में रात के 1:30 बजे बज रहे थे, तभी सौम्या का फोन बजा। फोन पर किसी से बात करते ही सौम्या तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आज तो मानो पूरे शहर को अंधेरा खा गया था। सौम्या किसी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाती है। वहीं उसे कॉटेज के पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वह अपने कदम कॉटेज की तरफ बढ़ाती हैं कि तभी एक जोरदार चीख। बचाओ! सुबह की खिली खिली धूप। रीना आंटी रोज की तरह पूजा कर रही थी और शेखर अंकल न्यूज़ देख रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई के फेमस हॉस्पिटल आरवीके के कॉटेज के पास मिली एक लड़की की लाश। वीरेंद्र दौड़कर सौम्या के कमरे में जाता है मगर सौम्या वहां नहीं थी। किसकी थी वो लाश, जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।